हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुबोध क्लासेस। मैं विनय उपाध्याय। क्लास 8 में हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो आज का टॉपिक है फाइंडिंग द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परसेंट डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं फाइंडिंग द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग परसेंट। मान लिया, ठीक है, लास्ट ईयर जो हमारी सैलरी थी वो लगभग मान लेते, ठीक है, 10,000 थी। अब वो 2% इंक्रीज होकर अब कितनी है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग परसेंट किस तरह से निकालेंगे अभी हमने आपको क्या बताया, ठीक है, 10,000 यानी कि हमारी जो ओरिजिनल शुरुआत में जो सैलरी वो कितनी है, 10,000। अच्छा, अब इस पर 2% इंक्रीज हो गया, वो कितनी हो गई, 2% इंक्रीज हो गई। तो हम इसका क्या करेंगे, 2% निकालेंगे इसका, ठीक है, 2% यानी कि 2% ऑफ 10,000 यानी 2/100 मल्टीप्लाई 10,000। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, यानी कितना हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हो गया 200। अच्छा, अब ये 200 क्या होगा, इसमें ऐड कर दिया जाए, क्योंकि अब की हमारी न्यू सैलरी पूछी जा रही है। तो क्या कहेंगे हम, ये 200 को इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। तो न्यू सैलरी हो जाएगी ये 10,200। इसी तरह से हम डिक्रीजिंग परसेंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लिया किसी भी जैसे मोबाइल के प्राइस हैं, जैसे कोई मोबाइल लास्ट ईयर 10,000 का था, अब उसके जो कॉस्ट है वो घटकर 5% घटकर अब बताइए कितनी हो गई, 5% क्या हो गई, उसमें रेट डाउन हो गए। तो बताइए अब उसकी रेट क्या होंगे। अब मान लीजिए वो लास्ट ईयर कितने का था, 10,000 का था, ठीक है, लास्ट ईयर वो 10,000 का था। कितने परसेंट रेट डाउन हो गए, 5% रेट डाउन हो गए। तो 5% निकाल लो इसका, ठीक है, 5% ऑफ 10,000, तो 5/100, ठीक है। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया हमारे पास, 500, ठीक है। ये 500 आ गया। अब क्या हुआ, ये है डिक्रीजिंग परसेंट, रेट क्या हुए, डाउन हुए, डाउन हुए। तो हम क्या करेंगे, इस 10,000 में से 500 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया हमारे पास, 9,500। क्लियर हो गया। इंक्रीजिंग परसेंट किस तरह से हमें सॉल्व करना है, और डिक्रीजिंग परसेंट। इंक्रीजिंग यानी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो भी हमारे ओरिजिनल जो हमारी एक्चुअल जो प्राइस हमें दी गई है, जो भी चीज है, ठीक है, उसमें उसका पहले उसका परसेंट निकालो, फिर उसमें ऐड कर दो, और डिक्रीजिंग में क्या करना है, उसको माइनस कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट जैसे मार्केट में जाते हैं कोई भी चीज खरीदने के लिए, तो हम वहां पे शॉपकीपर से बोलते हैं कि भाई इस पर डिस्काउंट कितना है। जैसे कहीं पर सेल चल रही है तो इस पर डिस्काउंट कितना है, कहीं पर चल रहा है तो 10% डिस्काउंट है, किसी पर चल रहा होता है कहीं पर कि 50% डिस्काउंट है, ठीक है, कहीं पर तो 50+50 चल रहा होता है। जैसे अब है ना, ऑफ सीजन आ रहा है, अब 50+50% भी डिस्काउंट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो पहले देखिए, एमपी मीन्स मार्क प्राइस, यानी जो भी हम आर्टिकल ले रहे हैं या जो भी चीज हम ले रहे हैं, उस पर जो प्राइस लिखा हुआ है उसको बोलते हैं हम मार्क प्राइस, यानी कि शॉर्ट में एमपी, ठीक है। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी जिस रेट पर वो चीज हमें बेची जा रही है वो है सेलिंग प्राइस। अच्छा, डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट के लिए मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दीजिए, ठीक है। मार्क प्राइस यानी जो भी प्राइस उस पर लिखा हुआ है उसमें से जिस रेट पर हमें वो चीज सेल की गई है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ डिस्काउंट यानी कि डिस्काउंट परसेंट, इसके लिए डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। इससे हम यदि कोई भी चीज हमें आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पता है और हमें उसका मार्क प्राइस पता है, ठीक, तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं, ठीक है, कि भाई उसका डिस्काउंट कितना है।
अच्छा कई बार क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट हमें दे दिया और मार्क प्राइस दे दिया और हमसे सेलिंग प्राइस पूछ लेता है कि इसका इस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है। तो फॉर्मूला गया एसपी इक्वल टू एमपी ब्रैकेट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, अच्छा यहीं से ही ये मार्क प्राइस का भी फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 100 को क्या कर दीजिए एसपी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाओ किसमें हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, देखिए 100 मल्टीप्लाई एसपी। अब ये चीज क्या है, एमपी के साथ ऊपर मल्टीप्लाई में इधर लेकर जाओ किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो देखिए ये डिवाइड में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, यानी कि हम एक फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, तो ये हमें दोनों चीज याद हो जाएंगी। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है तो क्या करेंगे, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए एसपी मींस सेलिंग प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस जिस रेट पर हमें कोई चीज बेची जा रही है, कॉस्ट प्राइस ठीक है जो उसकी कॉस्ट है, यानी कि मार्क प्राइस बोल सकते हैं। सॉरी एक चीज मैं गलत बोल गया अभी, मार्क प्राइस नहीं, सीपी है ना मार्क प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस मींस जिस चीज पर कोई चीज खरीदी गई है। ठीक है, कोई चीज खरीदी गई है तो वो है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और जो चीज उस पर रेट लिखा है वो होता है मार्क प्राइस। जैसे दुकानदार है, अब हमें जिस चीज पर जिस रेट पर वो चीज बेचते हैं, क्या उस चीज पर तो वो उसे खरीद के नहीं लेकर आते ना, उसको कम पे ही खरीद के लेकर आते होंगे। ठीक है, तो वो होती है उनके लिए कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जैसे कोई चीज कोई पेन एक दुकानदार ने 5 रुपए का खरीदा और हमें वो 10 रुपए का बेच दिया। ठीक है, तो वो 5 रुपए जो है वो कॉस्ट प्राइस है उस दुकानदार के लिए, और 10 रुपए जो है उस दुकानदार के लिए क्या है, वो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, वो एसपी है। ठीक है, तो एसपी सेलिंग प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस। तो मैक्सिमम टाइम यही होता है कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है सीपी से, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, वो हमें क्या होगा, प्रॉफिट, एसपी माइनस सीपी। यदि हम एसपी में से सीपी माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाता है सेलिंग प्राइस से, हमने चीज तो ज्यादा में खरीदी थी लेकिन हमें वो कम में बेचनी पड़ गई। ठीक है, तो जैसे कॉस्ट प्राइस बड़ा है एसपी से तो क्या हो जाएगा, हमें लॉस हो जाएगा। ठीक है, लॉस सीपी माइनस एसपी। अच्छा अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट के लिए फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। सेम इसी तरह से लॉस परसेंट का भी फॉर्मूला है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अच्छा कभी हमें पता है, क्वेश्चन में दिया गया है हमें कॉस्ट प्राइस पता है और हमें उसका प्रॉफिट परसेंट पता है, हमें उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, एसपी इक्वल टू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, कई बार कॉस्ट प्राइस भी हम इससे निकाल सकते हैं, ये 100 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए तो इस तरह से निकाल सकते हैं, सीपी 100 की मल्टीप्लाई यहाँ पर तो एसपी माइनस 100 अपॉन ये डिवाइड में आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन गॉट ए 10% increase in his salary. If his new salary is rupees 1,54,000, find his original salary. एक मैन जिसकी सैलरी 10% इंक्रीज होकर 10% इंक्रीज होकर यानी कि न्यू सैलरी जो है उसकी 1,54,000 है, तो फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी। ठीक है, हमें निकालनी है उसकी ओरिजिनल सैलरी। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, इंक्रीज परसेंट हमें कितना दिया गया इस पर 10। ठीक है, इंक्रीज परसेंट है हमारे पास 10 और न्यू सैलरी है 1,54,000। ओरिजिनल सैलरी हमसे पूछी गई इसमें
ओरिजिनल सैलरी मान लिया हमने x है, ठीक है, हमने मान लिया ओरिजिनल सैलरी x। जो इंक्रीज हुई है हमारे पास जो सैलरी 10% जो इंक्रीज हुई है सैलरी, वो इस जो ओरिजिनल सैलरी पर इंक्रीज हुई होगी, ठीक है, ओरिजिनल सैलरी पर। तो देखते हैं 10% ऑफ x, ठीक है, 10% ऑफ x, यानी जो ओरिजिनल सैलरी होगी उसी का ही 10% इंक्रीज होता है, ठीक है, जो आपकी ओरिजिनल सैलरी है उसी का ही 10% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो 10/100 मल्टीप्लाई x, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो आ गया x/10, यानी ये सैलरी इंक्रीज हुई है हमारी, ठीक है, x/10 ये सैलरी इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो अब न्यू सैलरी बनी है हमारे पास 1,54,000, ठीक है। तो ये कब आई होगी, जब ये जो सैलरी इंक्रीज हुई है इसको हम क्या करेंगे, ओरिजिनल सैलरी में ऐड कर देंगे, ठीक है, ओरिजिनल सैलरी में इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देंगे, यानी x प्लस x/10 इज इक्वल टू, ठीक है, 1,54,000। इसको सॉल्व करते हैं, 10 इसकी मल्टीप्लाई एक्स को 10x प्लस x इज इक्वल टू 1,54,000, 10 की मल्टीप्लाई यहां पे कर देते हैं, तो 10x और ये x ऐड होकर हो गए हमारे पास 11x, ठीक है, 10 की मल्टीप्लाई यहां पे कर चुके हम 1,54,000। अब 11 को इसके डिवाइड में ले जाइए, ठीक है, 11 से इसको हम डिवाइड करते हैं, तो x इक्वल टू 11 बन जाए 11, 4 बच गया, 4, ठीक है, 0 0 0 0, यानी ओरिजिनल सैलरी आ गई हमारे पास 1,40,000। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। संडे को 845 पीपल जू जाते हैं। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, और मंडे को केवल 169 पीपल ही जाते हैं। व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। तो बताइए कि मंडे को पीपल कितना डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज परसेंट हो गया है पीपल का वहां पर विजिटिंग करने का जू को। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है हमें। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल वेंट टू द जू ऑन संडे 845। नंबर ऑफ पीपल वेंट टू द जू ऑन मंडे 169। ठीक है, संडे को गए थे 845 पीपल जू देखने के लिए, और मंडे को 169 पीपल गए थे जू देखने के लिए। तो आपको बताना है डिक्रीजिंग परसेंट कितना हो गया, डिक्रीज कितने हो चुका है। ठीक है, तो हमारे पास पहले डिक्रीज निकाल लेते हैं, कितने नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज हुए हैं। ठीक है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग टू द जू ऑन मंडे 845 माइनस 169। ठीक है, 676 पीपल क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका डिक्रीज परसेंट निकालना है। डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल। ओरिजिनल नंबर क्या है यहाँ पर, जो संडे को गए थे, जितने पीपल जो संडे को गए थे वो ओरिजिनल है इसमें। ठीक है, डिक्रीजिंग कितना है 676 अपॉन 845 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए 845 मल्टीप्लाई 100, इसको हम 5 से कैंसिल कर लेते हैं। 5 1 जा 5, कितना बच गया 3 बच गया, 5 6 जा 30, अब 4 आ गया, यानी कि 5 9 जा 45 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 5 2 0
169 से 676 डिवाइड हो सकता है क्या पूरा पूरा? 169 से 676 आई थिंक 4 टाइम्स हो जाएगा ये 9 4 मल्टीप्लाई 20 80%। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। नंबर ऑफ पीपल वेंट टू द जू ऑन संडे 845 और मंडे को गए 169। पहले तो हमने निकाला डिक्रीज कितने हो गए 676। अब डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए क्या करना है हमें? डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय ऑल नंबर ऑफ पीपल मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 676 डिवाइडेड बाय 845 मल्टीप्लाई 100 सॉल्व करके आ गया हमारे पास 80%। ये हो गया हमारे पास डिक्रीज परसेंट, ये आ गया डिक्रीज परसेंट। क्लियर हो गया सभी को? तो आज हमने इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग परसेंट और डिस्काउंट, ठीक है, इनके बारे में सीखा। प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सरसाइज 8.2 के हमने आज 2 क्वेश्चंस भी किए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इससे आगे के क्वेश्चंस कराएंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।